ए कलमुही, जा जंगल में जाकर लकड़ी तोड़ कर ले आ। जी माँ जी। वो जब लकड़ी तोड़कर लौट रही थी तभी उसे एक साधु बेहोश पड़े हुए दिखाई दिए। अरे ये साधु बाबा को क्या हुआ? ये ऐसी जमीन पर बेहोश होकर कैसे गिरे हैं? मुझे कुछ करना चाहिए। सलोनी तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। शारदा नदी से पानी लेकर आई और साधु बाबा के चेहरे पर पानी के छींटे मारने लगी। साधु बाबा होश में आ गए। शारदा साधु को पानी पिलाती है। तुम्हारा कल्याण हो बेटी। आज पता नहीं तुम समय पर नहीं आती तो मैं कब तक यहाँ पड़ा रहता। नहीं साधु बाबा, आपकी सेवा करना तो मेरा कर्तव्य है, पर आप बेहोश कैसे हो गई थी? मैं कुछ दिनों से तपस्या कर रहा था और भूखे रहने की वजह से मैं बेहोश हो गया था। आप यहीं बैठिए साधु बाबा, मैं अभी आती हूँ। फिर शारदा जंगल से कुछ कंदमूल तोड़कर ले आती है। फिर उन्हें आग में पकाकर साधु को खिलाती है। साधु बाबा को अब बहुत अच्छा लगने लगा। साधु बाबा से मिलकर शारदा को बहुत शांति महसूस हुई। वो सोचती है कि अब उसे वहीं रहना चाहिए। शारदा अब वहीं साधु बाबा के आश्रम में रहकर उनकी सेवा करने लगी। कुछ दिन बीत गए। उधर घर पर, अरे रूपा बहू, जरा चाय तो ले आओ। अरे ये बुढ़िया तो मुझे बार बार काम बताती रहती है। पता नहीं वो कलमोही शारदा कहाँ गायब हो गई है। लकड़ी तोड़ने जा रही हूँ कहकर गई थी, अभी तक नहीं लौटी है। पता नहीं उसे किसी जंगली जानवर ने खा लिया या कहीं खाई में गिरकर मर गई है। हे भगवान, उसका जो हुआ वो हुआ, पर यहाँ ये बुढ़िया मुझे तंग कर रही है। वो शारदा थी तो घर के सब काम करती थी, पर अब सब कुछ मुझे करना पड़ रहा है। मैंने तो सोचा था कि मैं यहाँ रानी बनकर राज करूंगी, पर अब तो मैं नौकरानी बन गई हूँ। रूपा, कहाँ है चाय? चल रूपा, अब अच्छी बहू बनने का नाटक शुरू कर। रूपा चाय लेकर भारती के पास आई। ये लीजिए माँ जी, आपकी चाय। वो क्या है ना, आपको अदरक वाली चाय, ज्यादा उबली हुई चाय अच्छी लगती है ना, वही बना रही थी। वैसे माँ जी, उस शारदा के बारे में कुछ पता चला? अरे नहीं, पता नहीं कलमुही कहाँ गई है, पर हमें क्या, हम तो उसे वैसे भी घर से निकालना चाहते थे। अच्छा हुआ खुद ही चली गई। चलो अब तुम शाम के खाने की तैयारी करो। और हाँ, आज भी वैसी ही खीर बनाना जैसे उस दिन बनाई थी, बहुत बढ़िया बनी थी। भारती की ये बात सुनकर रूपा मुंह बनाकर चली गई। कुछ दिन बीत गए और अब रूपा अच्छी बहू बनने का नाटक करके थक गई थी और अपनी असलियत पर उतर आई थी। अब वो घर के काम करना छोड़कर आराम करने लगी। एक दिन, अरे बहू, आज मेरी सहेली बिमला और उसकी बहू खाने पर आने वाली है, तो कुछ अच्छा खाना बनाओ। माँ जी, मुझसे नहीं होगा खाना बनाना। इतने दिनों से काम करके मैं थक गई हूँ। मैं आपकी वो वाली काली बहू शारदा नहीं हूँ जो आपका घर काम बिना कुछ कहे करे। घर के सब काम करो, गाय को घास खिलाओ, उसका गोबर उठाओ, ये सब उस काली शारदा के काम है। वो तो गाय के साथ तपेली में रह गई थी, पर मैं ये सब काम करने के लिए यहाँ नहीं आई हूँ। हाँ। रूपा का ये रूप देखकर भारती देखती ही रह गई। उधर जंगल में शारदा और सलोनी बाबा के आश्रम में अपने दिन बिता रहे थे। एक दिन साधु ने शारदा से पूछा, बेटी, तुम इतने दिनों से यहाँ रह रही हो, तुम्हें घर नहीं जाना? तुम्हारे घर वाले तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। शारदा की आंखें भर आईं और, नहीं बाबा, मेरे घर में मेरी राह कोई नहीं देखेगा। वहाँ कोई मुझे पसंद भी नहीं करता है। दादी मेरी माँ को मारती है और पिताजी भी उसे भला बुरा कहते हैं, और छोटी माँ तो बार बार माँ को काली काली कहती रहती है। साधु समझ गए कि शारदा के साथ उसके ससुराल वाले बुरा बर्ताव करते हैं। शारदा उन्हें सब सच बता देती है। तब, बेटी, तुम्हारे इस रूप की वजह से तुम्हारा पति और सास तुमसे बुरा बर्ताव करते हैं। मेरे पास तुम्हारी समस्या का उपाय है। तुमने इतने दिनों तक मेरी सेवा की है, इसलिए मैं एक वरदान भी दूंगा जिससे तुम पुत्र की प्राप्ति कर सकोगी। पहले तुम दिव्य झरने से जाकर स्नान कर लो। दिव्य झरने में स्नान? मैं समझी नहीं बाबा। इस जंगल में एक झरना है, उस झरने में स्नान करने के बाद तुम रूपवती बन जाओगी। तुम्हें ऐसा सौंदर्य प्राप्त हो जाएगा कि तुम्हारा पति तुम्हें देखकर तुमसे प्रेम करने लगेगा। पर ध्यान रहे, तुम्हें स्नान सूर्यास्त होने से पहले करना है, नहीं तो कोई लाभ नहीं होगा।
साधु की बात सुनकर शारदा उस झरने की तरफ जाने लगी। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक खरगोश दिखाई देता है, जिसके पीछे एक लोमड़ी पड़ी थी। खरगोश डर के मारे भाग रहा था। ये देखकर अरे, इस खरगोश के पीछे तो लोमड़ी पड़ी है, इसे बचाना चाहिए। पर अगर इसे बचाने में समय चला गया तो सूर्यास्त हो जाएगा। क्या करूं? नहीं,